चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के तात्कालिक इतिहास की एक बात का वर्णन यहाँ इसलिए नहीं कर रही, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे कोई बहाना चाहिए, बल्कि मैं उन गंभीर समस्याओं को आपके समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती हूँ, जिनसे हम सभी संबद्ध हैं। मूल वृद्धि, आवश्यक चीज़ों की कमी, आर्थिक कठिनाइयाँ आदि। कठिनाइयाँ तो हैं ही, और हम जानते थे कि वे आएंगी। उनके बारे में हमने राष्ट्र को चेतावनी भी दे दी थी और संसद को भी बता दिया था, लेकिन जिस बात को हम नहीं जानते थे और जिसने हम पर अतिरिक्त भार डाल दिया तथा हमारी कठिनाइयाँ बढ़ा दी, वह था सूखा। हालांकि मुझे कोई शक नहीं कि जनता और सरकार इन कठिनाइयों को वैसे ही दूर कर लेंगे जैसे उन्होंने 1971 की बड़ी चुनौती का प्रत्युत्तर दिया था। चेंज। सरकार की असफलता में विपक्ष का निहित स्वार्थ है, लेकिन मुझे आशा है कि वह यह महसूस करेगा कि इस मौके पर हुई किसी विफलता का अर्थ होगा जनता पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का बोझ आ पड़ना। यह सरकार के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए कठिन स्थिति होगी। विपक्ष के अनेक मित्रों को यह कहने की आदत है कि आप तब सरकार में नहीं होगी या यह सरकार के साथ गठित होगा। मैं भी यह बार बार दोहराना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बने रहने में कोई रुचि नहीं है। हमारी दिलचस्पी तो एक नीति के परिपालन में है। यह सुनिश्चित बनाने में है कि वह सफल हो। अगर हम इसमें सफल नहीं होते तब भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन नीतियों को छोड़ देंगे जिन्हें हम सही मानते हैं और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि प्रत्येक घटनाक्रम द्वारा उनका औचित्य सिद्ध हो चुका है। अच्छा होगा कि माननीय सदस्यगण स्वयं अपने पिछले भाषणों पर विचार करें। क्या कभी भी उन्होंने यह सोचा है कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा? क्या कभी उनके ख्याल में यह बात आई है कि कहीं कोई सफलता मिल रही है? लेकिन इन निराशापूर्ण भविष्यवाणियों के बावजूद हम आगे बढ़े हैं। हमने एक ऐसी चुनौती का सामना किया जो अपनी तरह की एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना शायद किसी भी देश ने, चाहे वह विकसित और अमीर देश हो या गरीब, किया हो। स्वीकृति, नीति तथा कार्यक्रमों से
पीछे नहीं हटेंगे। स्टॉप।